हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई अपडेट के साथ। आप बताते हैं कुंभ मेला के बारे में। पौष पूर्णिमा से कुंभ मेले की शुरुआत हो गई है। मकर संक्रांति पर कुंभ मेला का पहला स्नान किया गया। जानिए कुंभ मेले का अगला शाही स्नान कब है, ये मेला कब तक रहेगा, इसका महत्व क्या है, कल्पवास क्या होता है। जानिए हर एक जानकारी यहाँ। संस्कृति और एकता का संगम महाकुंभ मेला 2025 13 जनवरी से शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि ये 144 साल बाद वाला महाकुंभ है, जिस वजह से इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मान्यताओं अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कुंभ मेला शाही स्नान तिथियां 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 वसंत पंचमी, 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि। इस मेले में करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाई थी। कुंभ स्नान करने की विधि क्या है। कुंभ स्नान करते समय सबसे पहले मां गंगा को नमन करें। इसके बाद कम से कम 5 बार पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाएं। फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर दर्शन के लिए जाएं। कुंभ मेले का सबसे बड़ा स्नान दिन कौन सा है। कुंभ मेले का सबसे बड़ा स्नान दिन मौनी अमावस्या का माना जाता है, जो इस बार 29 जनवरी को है। कहते हैं इस दिन कुंभ स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला 2025 का आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी को यानी महाशिवरात्रि के दिन है। इसी के साथ कुंभ मेले का समापन भी हो जाएगा। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्षों में होता है, लेकिन इस बार का कुंभ महाकुंभ है जो 144 साल बाद लगा है। और आपको बताते हैं, कुंभ का असल अर्थ होता है कलश यानी घड़ा। दरअसल कुंभ स्नान की कहानी भी एक अमृत के घड़े से जुड़ी है। पौराणिक कथा अनुसार जब दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से देवता कमजोर हो गए थे तो राक्षसों ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया था, जिसके बाद सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु के कहे अनुसार देवताओं ने राक्षसों के साथ अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने की संधि रखी। राक्षसों ने भी अमृत के लालच से देवताओं की संधि मान ली, जिसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ। इस दौरान समुद्र में से एक एक करके कई चीजें निकली, लेकिन जब उसमें से अमृत कलश प्रकट हुआ तो उसे पाने के लिए हर कोई लालायित हो गया। तब भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अपने पिता के इशारे पर अमृत कलश उठाया और वो वहां से भाग निकले। तब राक्षसों के गुरु शंकराचार्य ने राक्षसों से जयंत से अमृत कलश छीनने को कहा। राक्षसों ने जयंत को तो पकड़ लिया, लेकिन अमृत कलश छीनने के लिए देवता और असुरों के बीच 12 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। इसी युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी लोक की 4 जगहों पर जा गिरी। कहते हैं अमृत की पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी उज्जैन में और चौथी नासिक में जा गिरी। यही वजह है कि इन चारों स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कहते हैं जयंत जब अमृत कलश लेकर उड़ा था तो वह 12 दिनों में स्वर्ग पहुंचा था, और शास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिन पृथ्वी लोक के 1 साल के बराबर होता है। इसलिए उस घटना के संदर्भ में कुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल में होता है। आपको बता दें कि कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें से 4 का पृथ्वी लोक पर आयोजन होता है तो बाकी 8 का आयोजन देवलोक में होता है।